शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण जन्म देते हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य भी देते हैं। परंतु इन तीनों स्वरूपों की वास्तविक परिभाषा क्या है और इन स्वरूपों में स्थित होने में माया कौन से विघ्न डालती है, उन विघ्नों पर जीत प्राप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। परमात्मा स्टार्टिंग में बच्चों के तीनों रूपों को देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता यानी सर्व शक्तियां धारण हुई है। सब ब्राह्मण स्वरूप की इस विशेषता को स्पष्ट करें। संगम युग पर ये जो हमें अलौकिक जन्म मिला, मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म जिसको हम कहते हैं, ये ब्राह्मण जन्म स्वयं डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सबसे विशेष जन्म है, और इस जन्म में आपको सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। सर्व शक्तियाँ जितना अपने जीवन में आती जाती हैं उतना माया पर सहज जीत हो जाती है। तो कहाँ तक हम माया जीत बने हैं और सर्व शक्तियाँ हमारे जीवन में कहाँ तक आई हैं, ये चेक करना है। तब हम कहेंगे पक्के सच्चे ब्राह्मण हैं हम। ब्राह्मण वही हैं जो माया जीत हैं, और माया जीत बनने के लिए उन्हें सर्व शक्तियों को धारण करना है। तो अपने स्वरूप को हम चेक करें कि ब्राह्मण बनने के बाद सर्व शक्तियाँ जीवन में कहाँ तक आई हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी। वैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। कि परमात्मा तो हम बच्चों को सच्चे पक्के ब्राह्मण बना रहे हैं, और ब्राह्मण वो हैं जो बहुत सहज रीति से सब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजयी हैं। लेकिन अगर कोई भी शक्ति की कमी है तो उस शक्ति की कमी के कारण उनको युद्ध करना पड़ता है। योग में युद्ध है, सेवाओं में युद्ध है, अंदर अंदर संकल्पों में युद्ध चलती रहती है। तो युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय ही तीर कमान वाले होते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण शक्तियों से संपन्न नहीं है, कोई न कोई शक्ति की कमी है, वो योद्धे बन जाते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस, अचल, अडोल,
न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी ऐसे, कभी कैसे। ये दोनों का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है जी। अगर हम पक्के सच्चे ब्राह्मण हैं तो सेवाओं की जिम्मेवारी का ताज मिला हुआ है, स्मृति का तिलक लगा हुआ है और बाप दादा के दिल पर हम विराजमान तख्त नशीन आत्माएं हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं वो ताज, तिलक और तख्त के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हैं तो वो क्षत्रिय बन करके कभी युद्ध करते हैं, कभी अधिकारी, कभी अधीन बन जाते हैं, कभी बहुत ऊंची स्थिति में रहते हैं, कभी बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। इसलिए हम सबको परमात्मा सच्चे पक्के ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। कई लोग क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए युद्ध करनी पड़ती है। तो उनको परमात्मा कह रहे हैं कभी कैसे, कभी कैसे। उनकी स्थिति सदा अचल अडोल एक रस नहीं रहती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। ऐसा मौज की जीवन में सदा रहने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सदा मौज की जीवन में रहने के लिए कह रहे हैं स्वतंत्र रहो, माना कहीं भी अधीनता ना हो। किसी भी कर्मेंद्री की अगर आत्मा अधीन है तो परवश है, इंद्रियां उसको चला रही हैं, मन उसको नचा रहा है। तो जब वो इंद्रियों का गुलाम है, परतंत्र है, परवश है, तो मौज का अनुभव नहीं करेगा। ब्राह्मण वो है जिसका संबंध बाबा से इतना अटूट है, प्यार है, वो मौजों का अनुभव करता है, मूंझता नहीं कभी भी। छोटी छोटी बातों में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होता है, ये कैसे कर रहे हैं, कई प्रकार के अगर प्रश्नों में हम उलझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, माना हमारी जीवन मौज की जीवन नहीं है, मूंझे हुए हैं। बाबा तो अपने बच्चों को सदा कहते हैं ब्राह्मण माना मौजे ही मौजे, सदा मौज में रहो, आनंद में रहो। कभी भी प्रश्नों में उलझते क्यों हो, युद्ध क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अधिकारी बन करके नहीं रह रहे हो, अधीन हो जाते हो। तो आत्मा मालिक है, अधिकारी है। जितना हम उस स्वरूप में स्थित रहते हैं उतना हम स्वतंत्र रहते, और स्वतंत्र हैं तो मौज का अनुभव करते। जी। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। सब फरिश्ता की इस डेफिनेशन को स्पष्ट करें। क्योंकि हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। जी। फरिश्ता माना ही जो डबल लाइट है, माना अपने आत्मिक स्वरूप में भी स्थित है और हल्कापन भी है। कोई भी प्रकार का स्वभाव, संस्कार, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, कोई भी अवज्ञाओं का भी बोझ नहीं है। तो जब ब्राह्मण फरिश्ता स्थिति के समीप, माना संपन्नता के समीप जाते हैं, तो बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और हल्की चीज़ एक तो सबको प्यारी भी लगती है, और दूसरा वो ऊपर उड़ती है, नीचे नहीं आती। कोई भी बातें नीचे हो रही हो, नीचे ऊपर भी कुछ हो रहा हो, तो उसकी वो परवाह नहीं करती, वो तो उसको सहज पार कर लेती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जी। और इसी लक्ष्य के अनुसार आप डबल लाइट स्थिति में रहो। जो कोई बातें आ रही हैं बाबा को अर्पित करके आप हल्के हो जाओ। आप हल्के रहोगे तो उस स्थिति का अनुभव कर सकोगे और कहीं भी उलझोगे नहीं, मूंझोगे नहीं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते
तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं कि अगर आप फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो तो संगठन में चलते कुछ सहन तो करना पड़ता है। कई बार कहते हैं कि मुझे लोग पहचानते नहीं हैं, समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं गुप्त रहता हूँ। परमात्मा कहता है ऐसे गुप्त रहने वाले कभी भी पुरुषार्थ में छिपे नहीं रह सकते। अगर वो लाइट हैं, हल्के हैं, तो अपनी वृत्तियों से, अपने वाइब्रेशन से, अपने हर कर्म से वो अनुभव कराएंगे। हर बात को सहन करते हुए वो सहज पार कर लेंगे जी। तो फरिश्ता स्थिति माना बहुत लाइट स्थिति, वो कभी भी छिपे हुए रह ही नहीं सकते। अगर हल्के हैं तो कर्म बोल व्यवहार में आएंगे, उनसे अनुभव हो गए तो बहुत हल्के होकर के चल रहे हैं, कोई इनको बोझ नहीं है। और उनकी स्थिति का, उनकी वृत्तियों का वातावरण बनेगा, वायुमंडल बनेगा। भले वो बोले नहीं, लेकिन उनके वाइब्रेशन से लोगों को लगेगा ये तो बहुत ऊंची स्थिति में है, ये तो फरिश्ता बने हुए हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद हैं क्या? संबंध में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। ये बहुत गहरी परिभाषा है। वैसे कहेंगे हमारा कहीं भी कोई से रिश्ता नहीं है, लेकिन जब कोई थोड़ी बहुत परिस्थिति आती है, कोई पेपर आ जाता है, ब्राह्मण संगठन के बीच में कोई रुकावट आती है, तो फट से लौकिक संबंधी आ जाते हैं। अगर वो होते तो हमें मदद मिलती, वो होते हमें सहयोग देते। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप मर करके जिए हो, उस जीवन से, उस लौकिक रिश्तों से मर करके आप ब्राह्मण बने हो, तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उसको सहन करो, उसको पार करो। लौकिक की तरफ फिर ध्यान गया तो माना आप जैसे मर करके उसी जीवन में चले गए। तो इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, और पक्के सच्चे ब्राह्मणों का जो फरिश्ता बनने वाले हैं, उनका कोई भी लौकिक से, पुराने जीवन से रिश्ता नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो कोई भी देहधारी से, कोई भी सगे संबंधी से आपका रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपको फरिश्ता बनना है। कहावत ही है ना, फरिश्ता माना जिसका कहीं भी रिश्ता नहीं। बिल्कुल। तो जब हमने छोड़ दिया सब, जब उस जीवन से मर करके सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी बातें आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, उनको सहन करें, उनको पार करें, अपनी विधियों से, युक्तियों से उस पर जीत प्राप्त करें। बाकी लौकिक की तरफ उन परिस्थितियों के कारण चले जाएं, उनको याद करें, तो ये भी एक बंधन है जी। तभी पता चलता है कि वास्तविकता में हमने वो बंधन तोड़े हैं या नहीं तोड़े। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है, वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। फरिश्ता बनने में यही दो बातें विशेष रुकावट डाल रही हैं। एक तो देह भान, बार बार देह की स्मृति रहती है। परमात्मा कहता है चलो वो भी कॉमन है भैया, मेल फीमेल कोई भी शरीर जिसको मिला है, थोड़ी बहुत स्मृति तो रहती ही है। लेकिन जो अभिमान आता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ये देह अभिमान जो है वो फरिश्ता बनने में रुकावट डालता है। इसलिए चेक करना चाहिए कितनी सीढ़ियाँ मैंने पार की हैं। देह भान की सीढ़ी कितनी पार की है, देह अभिमान से कितना हम दूर रहते हैं, मैंपन ना आए, कहीं पर भी मेरापन ना आए। और देह अभिमान के बाद एक तीसरी सीढ़ी है देह अहंकार की जी। अहंकार भी बहुत जल्दी आता है कि मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरे कोई समझता नहीं है,
मैं इतना सब करता हूँ। तो अहंकार अंदर अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा शत्रु है। अभिमान से भी शत्रु बड़ा अहंकार है, क्योंकि अहंकार जिसके पास होता है उसमें क्रोध बहुत होता है। वो किसी की भी कभी इंसल्ट कर देगा, और अगर उसकी कोई ने इंसल्ट कर देगा तो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करेगा। इसलिए परमात्मा कहता है फरिश्ता बनने वाली आत्माएं इन सीढ़ियों को क्रॉस कर जाती हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है, बहुत महीन है। और अंदर अंदर लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं जी। मैं जैसा हूँ, मैं जितना समझदार हूँ, मैं इतनी विशेष आत्मा हूँ, महान है एक सोमान। लेकिन वो सोमान ही अभिमान में बदल जाता है और फिर उसके चलन से दिखाई देता है, बोल चाल से दिखाई देता है। इसको अपना बहुत गरूर है, बहुत अंदर अंदर अभिमान दिखाता है जी। तो परमात्मा कहता है ये बहुत सूक्ष्म है, उसको चेक नहीं किया तो अभिमान अंदर अंदर बढ़ता जाता है। और अभिमान वाले को अगर जरा भी कोई कट कर देगा तो तुरंत अपमान की फीलिंग आ जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि मैंपन मेरापन ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देहभान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अभिमान भी ना हो। अगर हम उस अभिमान के अंश से न्यारे हो गए, जहाँ मैं आ रहा है, जहाँ मेरापन आ रहा है, वो दिखाई देता है कि इसके चलने से बोलने से लगता है बहुत रोब दिखाता है। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर फरिश्ता बनना है तो अभिमान के अंश को भी समाप्त करना है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान, और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी कोई विशेषता है और बाबा के इस स्थापना के कार्य में लगी हुई है तो ये प्रभु देन है। परमात्मा ने विशेषताएं दी हैं, ये मेरी नहीं है। तो दरवाजे को चेक करें, कहीं पर भी कोई भी अच्छे कार्य में अगर हम निमित्त बने हैं, कोई भी सेवाएं परमात्मा हमसे करा रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी विशेषता है, मेरी पढ़ाई है, मेरी योग्यताएं हैं। इसकी बजाय मैं और मेरे का दरवाज़ा बंद करके ये बाबा की देन है, करण करावनहार वो है, ये प्रभु मेरे से सब करा रहा है, इतना जब निमित्त भाव आ जाएगा तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देहभान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना। ये शब्द दादियों ने बड़े ढंग से याद किया। हमेशा दादी जानकी जी एक शब्द प्रयोग करती थी, ये प्रभु लीला चल रही है। और जब भी देखती थी इतनी सेवाएं हो रही हैं, इतना भंडारा चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो देख करके बड़े खुशी और नशे से कहती थी ये सब प्रभु लीला चल रही है, ना मैं कुछ कर रही हूँ ना तुम कुछ कर रहे हो। तो ये प्रभु लीला माना करण करावनहार प्रभु की लीला है जी। वो सब करा रहा है। किस चीज़ का अभिमान करना? बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अगर देहभान और देहमान से मुक्त होना है तो सिर्फ एक ही शब्द पक्का करो कि ये करण करावनहार प्रभु लीला चल रही है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए।
परमात्मा हम सब बच्चों को संगम पर ही देवता बनाना चाहते हैं जी। कि संगम की जो जीवन है वो सब दिव्य गुणों से संपन्न होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम भविष्य में जाकर के देवता बनेंगे, वो तो हमारी प्रारब्ध है, वो तो श्रृंगारे हुए देवी देवताएं, वो हमारा लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसकी प्राप्ति के पहले संगम का ये जो जीवन है उसमें दिखाई दे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हैं। वो दिव्य गुणों से सजे सजाए हैं, उनकी दृष्टि से, उनके हाव भाव से, उनके खान पान से, उनके बोल चाल से दिखाई देता है ये तो एक मूर्ति है, देवता हैं। वैसे भी लोग कह देते हैं साधारण भाषा में आप तो देवता जैसे हैं। जब वो दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर आते जाते हैं, संगम पर ही उन दिव्य गुणों से हम संपन्न हैं, तो वो भविष्य का दर्पण है। पता चलता है ये पढ़ाई जो है वो हमें देवता बना रही है जी। तो इसलिए परमात्मा कहता है संगम पर आप देवता दिखाई देने चाहिए। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता, तो मास्टर दाता हो वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं तो देखो ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। सब देवता की इस दूसरी विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता तीनों की अलग अलग बातें परिभाषा के रूप में सुना रहे हैं जी। एक तो ब्राह्मण सर्व शक्तियों से संपन्न है, फरिश्ते जो हैं वो डबल लाइट हैं, हल्के हैं, और देवताएं जो हैं वो दाता हैं। एक तरफ दिव्य गुणों से श्रृंगारे हुए हैं और दूसरे वो हर इंद्री से जो भी सामने आता है, दृष्टि से, बोल से, कर्म से दूसरों को कुछ न कुछ देते हैं। देना ही देवता बनना है। इसलिए परमात्मा कहता लेवता नहीं बनो, संगम पर जो आपके पास है परमात्मा से सब मिला हुआ है। हम इंसान से लेकर के कुछ को दूसरों को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। बाबा से जो मिला है वो हम दूसरों को देते चलें, महादानी बने। तो जितना हम दूसरों को देंगे हमारे पास अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन देवता के लक्षण जो है, निशानियाँ जो हैं, वो सदा देने वाले होते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संगम युग के अपने लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इन तीनों को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण स्वरूप अर्थात मायाजीत, ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा अलौकिक जीवन की मौज में रहने वाले। परमात्मा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देहभान और देह अभिमान को समाप्त करने के लिए सदा याद रहे कि स्वयं करन करावनहार परमात्मा करा रहे हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। 3 स्वरूप और विशेषताएं। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात ताज, तख्त और तिलकधारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, अलौकिक मौज में रहने वाले, रूहानी सीरत और सूरत वाले। फरिश्ता स्वरूप अर्थात डबल लाइट, पुरानी देह और दुनिया से रिश्ता नहीं। देवता स्वरूप अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, अपने बुद्धि का, श्रेष्ठ संस्कार का, स्वभाव का, विशेषताओं का, अपनी सेवा की सफलता का सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी महीन है। करन करावनहार शब्द देहभान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। करन करावनहार की स्मृति से ही ब्रह्मा बाप समर्थ बन फरिश्ता बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।